देखो, मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों की एक चीज की प्रशंसा जरूर करूंगी। क्या? वो अपने खुदा का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन हिंदू अपने देवी देवताओं का खुद भी अपमान करता है। और मैं कहती हूँ वो बहुत अच्छा काम करते हैं। मुस्लिम समुदाय अपने देवी देवताओं का अपमान नहीं बर्दाश्त करता, ये बहुत अच्छी बात है। हिंदुओं को कुछ सीखना चाहिए उनसे, पता नहीं कब सीखेंगे। अच्छा। हे गाइस, रिद्धिमा शर्मा, आपको पता है क्या हुआ? मुझे इतनी बड़ी उम्मीद तेरे से कभी नहीं थी। तू इतना अच्छा मुसलमान के लिए बोल रही है? कान में आवाज आ रही है ना मुझे? हाँ। रिद्धिमा, तूने पार्टी बदल दी? क्यों? क्या टाइम आया? क्या हो गया तेरे साथ जो तू मुसलमान के सपोर्ट में बात कर रही है? मेरे को यकीन नहीं आ रहा है। गाइस, रिद्धिमा देखो, अभी आप लोग को पता है कि इंडिया में आईफोन जिहाद हो गया है। मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि अभी जो सीरी है ना, वो सलाम वालेकुम का जवाब देती है, जय श्री राम का जवाब ही नहीं देती है। जय श्री सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जय श्री जय श्री माता। तो इससे लोग परेशान हैं। परेशान क्यों हो? तोड़ के फेंक दो ना, फेंक दो। अरे हर चीज में ये लोग कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बेचारे इन नारंगी अंडों ने कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ बेचकर चंपत राय को पैसा दिया था कि भगवान को दे देना। चंपत ने भगवान को दिया। भगवान बोले बेटा मेरे पास तो बहुत है, तुम ही रख लो। चंपत ने रख लिया। अब इन लोगों को इससे भी दिक्कत है, चोर बना दिया। मंदिर में चोरी करने वाला कोई अब्दुल नहीं है। वो तो तुम अंडों को पंचर लगाने में मस्त है, लेकिन खतरा फिर भी अब्दुल से ही है। बैक तुम्हारी। मेरी सबसे पहली इंसानियत ये है कि अगर मैं नॉन मुस्लिम हूँ तो मैं एक मुसलमान से नफरत कभी नहीं करूंगी, है ना। वो इंसान है, ऐसे मैं ही इंसान हूँ। मैं उनकी मस्जिदों में भी जाती हूँ। कितना अच्छा बात बोला बहन। आइए देखते हैं, मजा आएगा। भारत के 5 बाबा का नाम बताओ। बाबा? हाँ, जिसकी तुम लोग पूजा करते हो। अच्छा अच्छा, पहले हो गए हमारे प्रेमानंद महाराज। हाँ। दूसरे अनिरुद्ध आचार्य जी। तीसरे हमारे बागेश्वर बाबा। हाँ, बहुत फेमस है। बहुत फेमस। चौथे हो गए हमारे राम भरद्याचार्य बाबा। हाँ, इनका भी नाम मैंने बहुत सुना है। बहुत अंधे हैं लेकिन बहुत फेमस है। पांचवा अजय पार बाबा। बहुत सारे बाबा है यार, मैं 10 गिनवा दूंगा तुम्हें। अच्छा, चलो भारत के 5 साइंटिस्ट का नाम बताओ। ये फंस गया सीएम। भारत के 5 साइंटिस्ट। एपीजे अब्दुल कलाम। जब मैंने तुमसे भारत के 5 बाबा का नाम पूछा, तब तो तुमने साईं बाबा का नाम नहीं लिया, तब तो तुमने मरे हुए बाबा का नाम नहीं लिया। फिर साइंटिस्ट में मरे हुए साइंटिस्ट का नाम क्यों बता रहे हो? जो जिंदा है उनका नाम बताओ ना। अच्छा, जिंदा है उनका नाम बताऊं? चलो मरे हुए का ही बता दो। मरे हुए का एक बताया ना, एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, वो राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो बहुत ज्यादा फेमस थे, इसीलिए उनका नाम तुमको याद है। और 4 का नाम? बैगन। और 4? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इससे क्या साबित होता है? क्या? कि भारत के युवा कितना ज्यादा अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। भारत के 5 बाबा का नाम पता है, लेकिन 5 साइंटिस्ट का नाम नहीं पता है। अरे पता है यार, मैं बताता हूँ तुमको 5 साइंटिस्ट का नाम। बताओ। तुम गिनो, देखो। पहला साइंटिस्ट अभी जो जिंदा है उसी का जानना है ना? हाँ, तो रतन टाटा जी, टाटा सियारा बना दिए। साइंटिस्ट है क्या वो? हाँ, बना रहे हैं ना कुछ ना कुछ। दूसरा देखो, अंबानी जी जियो का सिम बना दिए। अंबानी साइंटिस्ट है? अंबानी साइंटिस्ट है। ये शाहरुख खान आईपीएल टीम बना दिया वो केकेआर का। शाहरुख खान भी साइंटिस्ट है। हाँ, और चौथा तुम्हारे बिग बॉस बनाने वाले वो कौन है? वो सलमान खान, वो भी साइंटिस्ट है वो। और एक विराट कोहली, जिसने अभी अभी 1 का शूज बनाया है, वो भी साइंटिस्ट हुआ ना, जिंदा साइंटिस्ट। तुम थोड़ी पागल वागल हो क्या? संतोष पागल नहीं। फिर तो एक और साइंटिस्ट है। कौन? मोदी जी, जिन्होंने तुमको बनाया है। हाँ, मोदी जी मोदी जी साइंटिस्ट नहीं हुए, तुम जैसे अंधभक्त को जो बना दिया। मोदी तो सबसे बड़े साइंटिस्ट है भारत के। बैंड बज गया। सोनम वांगचुक 6 दिन से जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे अनशन का 4था दिन शुरू है। थोड़ा थक जाता हूँ चलते हुए, थोड़ा बीपी कम हुआ है, गर्मी में
डिहाइड्रेशन शायद हो रहा है। 2018 में रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं, वो मिला। 2016 में आइस स्तूपा जैसे इनोवेशन करने के लिए रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज मिला। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2017 में JNK गवर्नमेंट ने स्टेट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग एनवायरमेंटलिस्ट दिया। आर्मी के लिए सोलर टेंट्स बनाए, क्या क्या नहीं किया। और ये इंसान आज जंतर मंतर पर बच्चों के भविष्य के लिए, स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, इस इंसान की तबीयत खराब हो रही है, शुगर लेवल कम हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर लेवल्स पे इफेक्ट आ रहा है, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जब हमारे देश के इतने बड़े एजुकेशनिस्ट, इतने बड़े रिनाउंड इंसान का ये हाल है, तो सरकार आम लोगों की क्या ही सुनेगी। ये लोग जंतर मंतर पर अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं। जब तक आप लोग इन लोगों का साथ देने नहीं पहुंचोगे, जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाओगे, सरकार नहीं सुनेगी। बेशर्मो शर्म करो शर्म। तो इस लड़के को देखो, ये जंतर मंतर पे लगभग 6 या 7 दिनों से भूखा है, ये अनशन पर है और सिर्फ पानी पिया है, ये बोल भी नहीं रहा है, इसने मौन व्रत भी रखा है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी, थोड़ी सी शर्म रखिए, दे दीजिए ना इस्तीफा। इतना क्या सत्ता का लालच, कमा लिया आपको जितना कमाना था, अब तो कुर्सी छोड़िए। आपके छोड़ने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी छोड़ दीजिए अगर थोड़ी बहुत शर्म बची हो तो। शर्म आनी चाहिए आपको दिख नहीं रहे, इतनी गर्मी में लोग भूखे बैठे हैं वहां पर। मतलब सरकार की कोई जवाबदेही ही नहीं है कि कम से कम इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, एक बार बुला करके बात तो करें। सही बात है। सारी गलती नेहरू की है। अब ये जो इथेनॉल से आपकी गाड़ियां बर्बाद हो रही हैं, इसका दोष भी नेहरू को जाता है। नेहरू ने ही पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का आइडिया दिया था। उन्होंने ही नितिन गडकरी के सपने में आकर कहा कि तुम अपने बेटों को अमीर बनाने के लिए जनता की लंका लगा दो, मैं इस काम में तुम्हारा भरपूर साथ दूंगा। चौंकिएगा मत अगर कल को बीजेपी के लोग ये दावे करने लगे, क्योंकि अब इन्होंने इथेनॉल मिलावट का दोष भी कांग्रेस पर डाल दिया है। वाह मोदी जी, वाह वाह। बीजेपी के धुरंधर सोशल मीडिया हेड अमित मालविया का कहना है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की शुरुआत यूपीए के समय हुई थी। अब ये भाई साहब आधी अधूरी जानकारी देकर जनता को एक बार फिर से गुमराह कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि यूपीए के समय 5% ब्लेंडिंग होती थी। आपकी तरह जबरदस्ती 20% और 80% करके जनता की गाड़ियां नहीं बर्बाद की जा रही थी। समझ रहे हो? मैम, यहाँ पे दादाजी नमाज पढ़ रहे थे, मैंने भी देखा, फिर आप उनके लिए नारियल पानी लाई और यहाँ पे आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे क्यों जुड़ना चाहते हैं आप? अभी पता चल जाएगा। मैं यही बोलूँगी, मैं एक कॉकरोच हूँ और जितना मुझसे हो पाएगा, इवन इफ आई हैव टू स्पेंड माई सेविंग्स और इवन आई हैव टू सेल माई गोल्ड, मैं अपने बाकी कॉकरोचेस को सपोर्ट करने आई हूँ। आप गोल्ड भी बेच देंगे? यहाँ पे बात हो रही है कि फंडिंग कैसे आ रही है, फंडिंग कैसे आ रही है। ये देखिए, कॉकरोचेस, हम जैसे कॉकरोचेस, जितना हमारा हो सकेगा हम करेंगे फंडिंग, हम देंगे फंडिंग, हम है फंडिंग। आप कब से इस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं? I think from the day one, I've been coming on and off, but I just wanted to do as much as I can to contribute. And I think everybody, the youth, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा चीज़ हो, छोटी चीज़, whatever we can. और अगर हम कुछ भी नहीं दे सकते, तो आए, सपोर्ट करें, इस मूवमेंट को बड़ा बनाएं। This is for us, for our future. तो ये फंडिंग हम कर रहे हैं। जैसा कि आपने अन्ना हजारे आंदोलन देखा, किसान आंदोलन भी आपने सुना होगा, तो ये कितना बड़ा आंदोलन बन सकता है, क्योंकि ये युवाओं का आंदोलन है। करेक्ट। आई विश कि युवा आए, यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी देखें। इट इज़ सो हार्ट टचिंग, सो हार्ट वेलमिंग। एंड आई थिंक कि मुझे लगता है जब ये, आई थिंक कि मेन मीडिया इज़ नॉट कवरिंग इट, जो कवर करना चाहिए था, जो कवरेज मिलना चाहिए था। बट आई एम ग्लैड टू पीपल हु आर यूट्यूबर्स, हु आर इंस्टाग्रामर, हु आर एक्चुअली sending this message, making an awareness, and I have a very good feeling कि ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा एंड ये मूवमेंट आएगा, लोग आएंगे, जुड़ेंगे और एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी समथिंग बिग। कब तक आप इस प्रोटेस्ट में साथ रह सकते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन 1 साल चला था? अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि कब तक, बट जब तक जान आप है, कब तक साथ रह सकते हो? मैं वही बोल रही हूँ, जब तक मेरी अंदर जान है, जब तक मेरे अंदर ताकत है कि मैं यहाँ पे आ सकूँ, यहाँ पे कुछ काम कर सकूँ, आई विल गिव माई 100% बेस्ट। शाबाश बेटा।
बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, आज रिद्धिमा शर्मा तो मुसलमानों की तारीफ कर दी। तो दोस्तों आप लोग रिद्धिमा शर्मा की बातों से कौन कौन सहमत हो, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, आप लोग आज की इस वीडियो को सिर्फ जानकारी ही समझना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए ही बनाया गया है, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है।